हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लास में आपका वेलकम है। आज हम चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक आपका सर्कल है, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। ये आपका एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये सेंटर हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई। और ये जो आर्क है, ये आर्क यहाँ पर जो एंगल बना रही है ओ पर, ये ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रही है वो 60 डिग्री की है। ये 60 डिग्री का एंगल है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क क्या निकालनी है? ये आर्क की लेंथ निकालनी है। ये वाली जो आपकी लेंथ है आर्क, ये आर्क है, इसकी लेंथ निकालनी है, ये आर्क है। तो ये पहला पार्ट इसका क्या है? पहले आप ये लिख लो, थीटा है आपका 60 डिग्री और रेडियस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ इस सर्कल का साइन क्या होती है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होती है लेंथ ऑफ एन आर। ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ एन आर का। अब ये देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर आप यहाँ से निकाल दीजिए। आपका ये फर्स्ट पार्ट है, तो लेंथ ऑफ एन आर इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कोई विशेष है क्या? नहीं, तो 22 अपॉन 7 ले लीजिए। और आर कितना है आपका? 21 और थीटा कितना है बोलिए? 60 डिग्री। और ये नीचे आपका ऑलरेडी 60 फॉर्मूला का आएगा। अब हम इसे कट करेंगे तो 60 से कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 जा 36। हैव यू गॉट इट? अब ये देखो यहाँ से 7 3 जा 21 और 3 से काटो, 3 2 जा 6 और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा? 22 सेंटीमीटर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। ये लेंथ ऑफ एन आर्क ये है, पार्ट ऑफ ए सर्कल, पार्ट ऑफ ए सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सेकेंड पार्ट इसका है आपका, जिसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया निकालना है। ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, यही होता है ना। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर कितना लेना है आपको? 22 अपॉन 7, 360 ऑलरेडी आपका पहले से ही है। आर स्क्वायर, तो रेडियस 21 है, 2 टाइम्स आएगी। क्यों आएगी 2 टाइम्स? स्क्वायर होने से। अब क्या बचा? थीटा। थीटा इज 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री। ये डिग्री लगेगी, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लगा देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 0 से तो 0 कट गया आपका, और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब 7 से कटेगा, 7 3 जा 21, 3 से कटेगा 2 और 2 से इसे काटेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 इंटू 21 ये आपका आया। 11 इंटू 21 कितना होता है? 231। तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया सेकेंड आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट में आपको क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखिए आपका सेक्टर तो ये पूरा था, ये पूरा सेक्टर था, ये पूरा आपका सेक्टर था। अब सेगमेंट क्या आएगा? सेगमेंट ये चीज आएगी, ये वाली कॉर्ड, कॉर्ड और आर्क के बीच में ये पार्ट है, इसको हम सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो, सेगमेंट। ये सेगमेंट है और ये पूरा का पूरा सेक्टर था, पूरा का पूरा ये सेक्टर था। तो लेंथ, एरिया ऑफ द सेगमेंट माइनर सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है बोलो? माइनर सेगमेंट है। तो इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ
आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, वो उससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, क्योंकि थीटा इसमें क्या है 60 डिग्री है, जो 90 से लेस देन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें सिंपली करने के लिए आर स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या ले लो बोलो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहां से। एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अभी निकाला था आपने, कितना आया था 231। तो इसका यूज कर लो 231 माइनस हाफ आर स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21। देखिए ये वाली जो वैल्यू है वो सेक्टर है कि नहीं, ये सेक्टर का एरिया है ना, तो सेक्टर का एरिया कितना निकाला था आपने 231 हाफ आर स्क्वायर। आर कितने बार लिखा जाएगा 2 टाइम्स, पावर 2 है, 21 इंटू 21 साइन थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। तो ये आपका एरिया आएगा 231 माइनस 21 इंटू 21 अपॉन 2। साइन 60 कितना होता है √3/2। तो a इज इक्वल टू 231, 21 इंटू 21 441 होगा 441, 2 2 या 4। ये आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो तीनों पार्ट्स आपने निकाल दिए। तो पहले पार्ट में क्या था, लेंथ ऑफ एन आर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। फिर क्या निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फिर क्या निकाला था, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हैव यू गॉट इट। तो इस तरीके से हमने ये आंसर निकाल दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तब हम देखेंगे, a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये देखिए, एक हमने सर्कल ले लिया, फिगर क्लियर होनी चाहिए, और इसकी एक कॉर्ड ले लिया हमने, इसका नाम दे दिया AB, और ये यहाँ पर सेंटर ले लिया, इसको मिला दिया, अब ये फिगर बन गया। तो अब कॉर्ड ऑफ द सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर है, रेडियस यहाँ पर क्या है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 15 सेंटीमीटर, और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, सेंटर ऊपर बनेगा, तो थीटा विल बी 60 डिग्री गिवन एट द सेंटर, ये सेंटर O है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो ये जो है एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर, कॉर्ड माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट है। अब माइनर सेगमेंट है तो बचा हुआ क्या आएगा, बचा हुआ जो पार्ट है मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो बचा है, ये मेजर सेगमेंट आ गया, मेजर सेगमेंट। तो हम पहले किसकी बात करने जा रहे हैं, पहले हम बात करेंगे किसकी, माइनर की। तो माइनर की बात कर लो, माइनर की बात कर लो। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री आर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो अब आप इसमें से क्या कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इसे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये पाई थीटा अपॉन क्या आएगा 360 डिग्री माइनस कितना आएगा हाफ साइन थीटा, ये आ गया आपका आर स्क्वायर। आर कितना है 15 इंटू 15, स्क्वायर होने से पाई की वैल्यू कोई स्पेशल है क्या, पाई की वैल्यू स्पेशल है क्या इसमें, यस सर 3.14, पाई इज गिवन 3.14, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 360 माइनस हाफ साइन 60, साइन 60, ये साइन 60 डिग्री है। अब आपका 15 इंटू 15
और ये यहाँ से देखेंगे आप, ये 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36, तो ये कितना आया आपका 3.14 अपॉन 6 माइनस हाफ 60, साइन 60 होता है √3/2। अब ये आपका यहाँ पर चाहो तो आप 15 × 15 ये आपका आ गया। अब ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये आया आपका यहाँ पर 2 से कट कर दो, 2 से कट करोगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3.14 को कम कट करो तो आएगा 1.57, तो 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 अपॉन 2 2 जा 4। यहाँ तक ये क्लियर है आपका, यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया 3.14 को 2 से, 2 3 जा 6, 1.57 अपॉन 3। अब इसका एलसीएम ले सकते हो या फिर आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। तो 15 × 15 225 आएगा। अब हम 1.57 को 3 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो 3 से डिवाइड करो इसे, इसका आ जाएगा 0.523 आ जाएगा माइनस। अब आप इसको 1.73 को डिवाइड करो 4 से, 1.73 को 4 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.432। अब ये आ गया। केवल 1.57 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 0.523 माइनस 1.73 को 4 से डिवाइड कर दिया 0.432। अब 0.523 में से माइनस करोगे 0.432 तो ये 225 एज इट इज आ गया इनटू। अब इसको माइनस करो, माइनस करके कितना आ रहा है 0.091। अब इसका मल्टीप्लाई करना, 225 का मल्टीप्लाई कर लो, इसका कितना आ रहा है 20 पॉइंट कितना आ रहा है 20.475 या 4 2 डिजिट तक लेना है तो ये ले लो, नहीं तो 5 ले लो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा। अप्रोक्सीमेटली क्यों आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर से करेंगे तो और भी पॉइंट आएंगे, तो ये आपका पॉइंट से पहले मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट आ गया और फर्स्ट पार्ट आ गया। सॉरी, ये कौन सा पार्ट है आपका, बोलो फर्स्ट पार्ट है। अब ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। क्या चाहिए, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो देखो यहां पर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया निकलेगा पूरे सर्कल में से माइनस सेगमेंट माइनस कर दो। देखो आपका ए बन रहा है ना, क्या सिचुएशन बन रही है आपकी, ये सिचुएशन बन रही है, ये माइनर सेगमेंट है कि नहीं, ये माइनर सेगमेंट है, ये पूरा सर्कल है, ये ऊपर का मेजर है, ये मेजर सेगमेंट है, ये कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। तो पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट। तो पूरा सर्कल का है, पूरा सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या आएगा, πr² आएगा। माइनस सेगमेंट का एरिया कितना आया है आपका 20.475, यही आया है ना, आपका। अब आप क्या करो, आप पाई की वैल्यू रख दो, 3.14 गिवन है। आर कितना आ जाएगा, आर आएगा 15 × 15 और माइनस 20.475।
अब देखो मल्टीप्लाई करो आप इसे 3.14 और ये आपका 225 आएगा -2475। अब आपको क्या कर लेना है, 3.14 का 225 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 706.5। 706.5 इनका मल्टीप्लाई आया। अब इसमें से माइनस कर दो आप। अब इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 686 माइनस करो इसको कितना आ रहा है 706.5 में से 20.475 माइनस करो कितना आया 686.025 बस ये माइनस तो आप कर लोगे, इसलिए हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख दिया है। आप कैलकुलेट करोगे 3.14225 मल्टीप्लाई करोगे 706.5 माइनस ये माइनर सेगमेंट का एरिया दिया था 20.475 माइनस कर दिया 686.025 और इसे राउंड फिगर में लिखना चाहो तो इसको 03 सेंटीमीटर ये अप्रोक्सीमेटली ये भी आप लिख सकते हो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ गया। तो इस वीडियो में हमने आपका क्वेश्चन नंबर 5th किया और 6th किया। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 7 करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड। कैलकुलेशन में पीछे